अस्सलाम वालेकुम। फाइनली वो वक्त आ गया जिसका सभी को इंतज़ार था। काफ़ी वक्त से चला आ रहा था कि 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का मरीम नवाज़ आगाज़ करेंगी, जिसका सिर्फ ऐलान हुआ था, लेकिन अब 3 मरला प्लॉट स्कीम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब आप इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी देर मत करिएगा और किस तरीके से अप्लाई करना है ये देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है आपने। यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकूँ। सबसे पहले तो आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगी। लिंक ओपन करने के बाद ये इस तरीके से आपके सामने शो होगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करती हूँ यहाँ पर, और यही चीज़ यहाँ पर डिटेल में लिखी है, अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम। इसकी डिटेल आप चाहें तो यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये सीएम पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से इस प्रोग्राम के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा है। यहाँ से सिर्फ आप पंजाब के जो रेजिडेंट हैं, पंजाब के रहायशी सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी सारी क्राइटेरिया है वो सब आगे फर्दर अप्लाई के दौरान पता चल जाएगा आपको। तो अप्लाई नाउ के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने शो होगा। अगर आपने ऑलरेडी इस वाले लिंक को ओपन किया हुआ है, लॉगिन किया है आपने, तो यहाँ पर लॉगिन से अपनी डिटेल डालेंगे, यानी कि ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। अगर पहले से रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ की ऑप्शन मिलेगी, आपने रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद देखें तो आप यहाँ पर रजिस्टर करवाएंगे। सबसे पहले आपको CNIC नंबर एंटर करना है। फुल नेम आपको CNIC वाला ही फिल करना है यहाँ पर। उसके बाद देखें ईमेल एड्रेस एंटर करना है। टेलीकॉम कंपनी यानी कि जैज़, वारिस, जोंग, टेलीनॉर, वो सब यहाँ पर आपको डालनी होगी। कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर आपको फुल गाइड कर सकूँ कि नेक्स्ट पेज पर आपको किस किस तरीके से अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर डालनी है। तो जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट से रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से फॉर्म ओपन होगा। इसमें कैटेगरीज बनी हुई हैं कि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर फुल नेम, CNIC, फैमिली इनकम डिटेल, मैरिटल स्टेटस, और ये सब कुछ मैं यहीं पर ही आपको इसी फॉर्म पर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शख्स अप्लाई कर रहा है उसने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपने वालिद या हस्बैंड का नेम, CNIC नंबर यानी शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ तारीख़ पैदाइश, इसी तरीके से जेंडर अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब है मैरिटल स्टेटस, उसमें आपने देखना है कि अगर आप शादीशुदा हो तो उससे चूज़ करना है, अदरवाइज़ अनमैरिड। उसके बाद नामजद रिश्ता ऊपर चूज़ करना है। अपना मोबाइल का नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है, और करंट एड्रेस यानी कि मौजूदा जो पता है वो यहाँ पर आपने अपना जो भी अप्लाई कर रहा है उसका लिखना है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर करंट मौजूदा डिवीजन कौन से उसे चूज़ कर लेना है। मुस्तकिल पता यहाँ पर लिखना है, मौजूदा ज़िला और मौजूदा तहसील। उसके बाद यहाँ पर मुस्तकिल डिवीजन, वही चीज़ें जो यहाँ पर मौजूदा वाली की हैं वहाँ पर मुस्तकिल वाली फिल कर देनी है अपने शनाख्ती कार्ड के हिसाब से। नेक्स्ट है अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पर मांगेंगे और आपको अप्लाई इसमें अपलोड करने होंगे वो, और बाकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटेल, आमदन की जो भी आपकी डिटेल होंगी वो यहाँ पर पूछेंगे। दरखास्त गुजार का पेशा यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसका प्रोफेशन क्या है, आमदनी का जरिया क्या है, एम्प्लॉयर नेम यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर डालें। नेक्स्ट है माहाना आमदनी की हद यानी कि मंथली इनकम की रेंज कितनी है उसे चूज़ कर लेना है आपने। दरखास्त दहिंदगान की आमदनी का जरिया यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो यहाँ पर चूज़ कर लेना है। और आखिरी है यहाँ पर कि क्या दरखास्त गुजार के पास कोई जायदाद है, अगर होगी तो यहाँ पर यस पर चूज़ करना है, अदरवाइज नो पर चूज़ कर देना है और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। आप चाहें तो इसी के वीडियो के साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को पास करें, ये वाले फॉर्म को फिल करते जाएं, जिस तरीके से नेक्स्ट स्टेप आते जाएंगे उसे फिल करते जाएं और इस फॉर्म को सबमिट करवा दें। अब इसी तरीके से आपके सामने इस वाले के बाद एक और पेज इस तरीके से आएगा, यानी कि नेक्स्ट कैटेगरी आएगी, जिसमें देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर फैमिली इन्फॉर्मेशन के बारे में है, यानी कि ख़ानदान की इन्फॉर्मेशन, टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, जो अप्लाई कर रहा है उसके फैमिली मेम्बर कितने हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि जो शख्स अप्लाई कर रहा है उसके ज़ेरे कफ़ालत कितने अफराद हैं।
फिर उसके बाद है कि ख़ानदान की मुश्तरका माहाना आमदन ऊपर चूज़ कर लेनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखें तो हाउसिंग रिक्वायरमेंट है कि आप फ़िलहाल किराए के मकान में मुकीम है तो यस या नो पर क्लिक करना है। अगर आप किराए पे हो तो यस पर करेंगे। अगर आप यानी कि आपने पहले किसी ऐसी स्कीम में अप्लाई किया है या फिर फॉर्म सबमिट करवाया हो तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। आगे पूछ रहे हैं कि अपनी घर अपनी छत स्कीम के तहत जो मरियम नवाज ने कोर्स स्कीम थी, अपना घर अपनी छत के तहत कर्जा लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको जब ये प्लॉट मिलेगा तो इस प्लॉट को बिल्ड करने के लिए आप कर्जा लेना चाहते हैं, जो 15 लाख वाली स्कीम थी कर्जे के लिए। अगर लेना चाहें तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। यहाँ पर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके बारे में डिटेल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। उसके बाद CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करनी है, फिर CNIC की बैक अपलोड करनी है यानी कि बैक साइड। उसके बाद आमदनी का सबूत यहाँ पर अपलोड करना है। काफ़ी लोग ऐसी जगह पर जॉब कर रहे होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, जिनके पास आमदनी का सबूत यानी कि मंथली सैलरी की जो स्लिप वगैरह होती है वो नहीं होती। तो उसके लिए आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं उनसे कहकर आप लोग अपनी आमदनी की का सबूत यानी कि जो स्लिप होगी वो रेडी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कोई दिगर मुआवन दस्तावेजात, कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर हो तो उसे भी यहाँ पर ऐड कर दें। और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कॉपी और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब आप रियल फॉर्म सबमिट कर रहे होंगे तो नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने आ जाएगा कि मैं इस बात का इकरार करती हूँ या करता हूँ कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाली है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। उसको आपने चेक मार्क करना है और वहाँ पर नीचे सबमिट की ऑप्शन होगी, सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म है, वो इस स्कीम के लिए आप अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने से पहले वो ये है कि अगर आपको 3 मरला प्लॉट मिल जाए तो आपको 6 महीनों के अंदर अंदर उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होगी और उसे 2 साल के अंदर अंदर मुकम्मल करना होगा। एक और बात जो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप इन प्लॉट्स को बेच नहीं सकते, ना ही किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। 5 साल तक के लिए आप इन प्लॉट्स को बेच नहीं सकते या फिर किसी और के नाम नहीं करवा सकते। तो इस तरह से आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स और जॉब्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।